Hello guys, I am Pooja Bhardwaj. Welcome you on our YouTube channel Alpha Technology. आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइल टैब ऑप्शन के बारे में है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये मेन्यू ओपन हो जाता है। इसके अंदर सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है होम। होम के अंदर क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपको कुछ डिफॉल्ट थीम दिए हुए हैं। अगर आप इनका यूज करना चाहें अपनी स्लाइड के अंदर तो आप इनका यूज कर सकते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है न्यू। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कोई भी न्यू फाइल लाने के लिए आप फाइल ऑप्शन पर जाएंगे और न्यू ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी नई थीम या फिर ब्लैंक प्रेजेंटेशन को चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई भी टेम्पलेट जो आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए चाहिए या किसी भी टाइप के थीम्स तो आप यहाँ पर सर्च भी उसको कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए उसके लिए आपके लैपटॉप के अंदर नेट की कनेक्टिविटी होनी जरूरी है। अब जैसे मेरे को यहाँ पर एक टेम्पलेट चाहिए जो मेरी क्या है बर्थडे से रिलेटेड है। अब जैसे आप यहाँ पर जो भी रिलेटेड वर्ड लिखेंगे और आप क्या करेंगे एंटर, तो आप देख रहे हैं कि उससे रिलेटेड जो आपकी थीम्स हैं यहाँ आपको दिखाई दे रही हैं। अब जिस भी आप थीम को अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर आप ऐड करना चाहें आप उस पर क्लिक करके और यहाँ से क्रिएट बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो बर्थडे से रिलेटेड आपकी थीम्स थी वो आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड हो गई हैं। इसी तरह अगर आप बात करें न्यू फाइल लाने की शॉर्टकट की तो वो होती है Ctrl+N। इसी के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है ओपन। अगर आप कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना चाहते हैं जो आपने पहले से बनाकर लैपटॉप में रखी हुई है तो आप ओपन ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। जो ओपन ऑप्शन है उसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+O। यहाँ पर आपको कुछ पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन भी दिखाई दे रही है। अगर आप फोल्डर के अंदर उनको सर्च करना चाहें तो आप इस पे क्लिक करके यहाँ फोल्डर पे उसको ढूंढ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं दिस पीसी ऑप्शन से सर्च करना तो आप यहाँ से भी उस फोल्डर का या फाइल का नेम लिख के आप उसको सर्च कर सकते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका इन्फो। इन्फो में क्या है, अगर आपको कोई भी प्रेजेंटेशन के ऊपर प्रोटेक्शन लगानी है तो आप इस ऑप्शन की हेल्प से उसके ऊपर प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर कोई इश्यू है या नहीं तो आप इस ऑप्शन की हेल्प से उसके इश्यू को भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने कोई भी फाइल जो पहले बनाई थी और उसको बिना सेव किए हुए रखा है तो आप मैनेज प्रेजेंटेशन ऑप्शन से उन अनसेव्ड प्रेजेंटेशन को रिकवर कर सकते हैं। अगर आप चाहें उनको डिलीट करना, जितनी भी अनसेव्ड आपकी प्रेजेंटेशन थी तो आप इस ऑप्शन से उनको डिलीट भी कर सकते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका सेव। अगर आपने कोई भी फाइल यहाँ पर जैसे मैंने इधर प्रेजेंटेशन 2 नाम से एक फाइल बनाई हुई है जिसका नाम मैंने प्रेजेंटेशन 2 दिया है। अगर आप इसको फाइल पर जाकर सेव करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। जैसे आप सेव ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि सेव एज ऑप्शन आपका एक्टिव हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि मैंने पहले से उस फाइल को प्रेजेंटेशन 2 के नाम से सेव किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं उस फाइल का नेम चेंज करना तो आप सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करके उस फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पर लोकेशन देनी होगी कि आप उस फाइल को पीसी के किस ड्राइव में या फिर कहां पर आप उसको रखना चाहते हैं। तो आप यहाँ से दिस पीसी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से ऑप्शन जो भी आपको चाहिए जहां पर आपने अपनी फाइल को सेव करनी है आप यहाँ से उसको सेव कर सकते हैं। इसी के बाद अगर मैं बात करूं सेव एज की शॉर्टकट की तो वो होती है आपकी F12। F12 ऑप्शन से भी आप अपनी फाइल को जो भी नाम देना चाहें, यहाँ पर जैसे बर्थडे का नेम आया है, अगर आप इसका नेम चेंज करना चाहें तो आप फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो आपकी फाइल होती है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव होती हैं, लेकिन आप कोई अदर लोकेशन पर उसको रखना चाहें तो आप यहाँ से उनकी लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इस फाइल की लोकेशन डेस्कटॉप के ऊपर दे देती हूँ और जैसे मैं इस पे सेव करती हूँ तो आप देख रहे हैं कि जो आपकी फाइल का नेम था वो चेंज हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है प्रिंट। अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं प्रिंटर से तो आपको इस टाइप से प्रीव्यू दिखाई देगा। यहाँ पर आपकी जो 7 स्लाइड आपको दिखाई दे रही है, आप जिस भी स्लाइड का प्रिंट लेना चाहें उसका प्रिंट ले सकते हैं। अगर आप सभी स्लाइड का प्रिंट निकालना चाहें तो आप यहाँ पर सभी स्लाइड को भी प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ प्रिंटर्स की सेटिंग दी हुई है। आप इन सभी स्लाइड्स को जो प्रिंट के ऊपर आएंगी कि
कितनी कॉपीज उनकी निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अप और डाउन एरो पे उनको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपने प्रिंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी प्रिंटर से आपका जो लैपटॉप कनेक्ट होगा उसी प्रिंटर में आपकी क्या है प्रिंट आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं सभी स्लाइड्स को प्रिंट करवाना तो आप यहाँ से सभी स्लाइड्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जो प्रिंट होकर स्लाइड आए वो फुल पेज पे आए तो वो सेटिंग आप इन ऑप्शन के ऊपर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है शेयर। अगर आप चाहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को शेयर करना किसी भी पीपल के साथ, किसी भी ईमेल के थ्रू आप उसको भेजना चाहते हैं या फिर आप उसको ऑनलाइन प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप इन ऑप्शन से उनको शेयर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका एक्सपोर्ट। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन जो आपने बनाई हुई है उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसी भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट के थ्रू या फिर आप कोई वीडियो बनाकर या फिर कोई एनिमेटेड जीआईएफ बनाकर उसको कहीं एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आप फाइल का टाइप चेंज करना चाहें तो आप चेंज फाइल टाइप पर जाकर यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आप उनकी हेल्प से अपनी फाइल का जो टाइप है चेंज कर सकते हैं कि आप उसको जेपीईजी में लेना चाहते हैं या आप उसको पीएनजी में लेना चाहते हैं। अगर आप यहाँ से फाइल का टाइप चेंज ना करना चाहें तो आप सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करके जैसे जिस नाम से आपने सेव किया था वो यहाँ पर आपका नाम आएगा और सेव एज टाइप में जाके आप उसके टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। इसी के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है क्लोज। अगर आप इसको क्लोज करना चाहें तो आप इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं क्लोज की शॉर्टकट की तो Ctrl+W शॉर्टकट प्रेस करके भी आप अपनी प्रेजेंटेशन को यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। जैसे आप बैक करेंगे और आप कीबोर्ड से Ctrl+W प्रेस करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी प्रेजेंटेशन आप अभी रेडी करने वाले थे वो आपकी क्या हो गई क्लोज। अगर न्यू चाहिए तो आप फाइल पर जाकर और यहाँ से न्यू ले सकते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है अकाउंट। अकाउंट में क्या है आप देख सकते हैं कि जो आपने लैपटॉप लिया हुआ है उसके अंदर जो यूजर अकाउंट है वो किसका है या कोई आप उससे रिलेटेड प्राइवेसी मैनेज सेटिंग करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। आप चाहते हैं बैकग्राउंड को चेंज करना तो आप यहाँ से उसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टाइल्स दिए हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ स्टाइल चेंज कर रही हूँ तो इधर वाले जो एरिया में आपको दिखाई दे रहा है या चेंज हो रहा है। इसी के बाद अगर आप चाहते हैं ऑफिस की जो थीम है वो कलरफुल होनी चाहिए तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। इस ऑप्शन की हेल्प से आप देख सकते हैं कि जो आपने लैपटॉप लिया हुआ है या फिर जिसमें आप काम कर रहे हैं वो ऑफिस कौन सा है। तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि आप 2019 ऑफिस के अंदर वर्क कर रहे हैं। इसी के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है फीडबैक। अगर आप रिलेटेड प्रोग्राम से कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इन ऑप्शन की हेल्प से फीडबैक या फिर कोई भी सजेशन देना चाहें आप यहाँ से उसको दे सकते हैं। लास्ट ऑप्शन आपका आता है यहाँ पर ऑप्शंस। इसकी हेल्प से आप कोई भी एडवांस सेटिंग चाहते हैं पावर पॉइंट के ऑप्शन से रिलेटेड तो यहाँ से आप जर्नल प्रूफिंग सेव लैंग्वेज जो भी आपको यहाँ दिया हुआ है उसकी एडवांस सेटिंग को चेक कर सकते हैं। अगर आप कैंसिल करना चाहें तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको फाइल टैब के जो भी मैंने ऑप्शन करवाए हैं वो समझ में आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।